प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई बार बच्चों को कहानियां बताई जाती है कि एक बार एक पक्षी था, एक तोता था, एक कौवा था, एक मगरमच्छ था। तो वैसे ही एक बार एक गुफा थी। गुफा होती है जो पहाड़ों में होती है या जमीन के नीचे तक चली जाती है, ऐसी एक गुफा थी। और जैसे गुफाएं होती है वैसे ही ये भी गुफा थी। और हमेशा इस गुफा ने अपना समय अंधेरे में बिताया, क्योंकि ये जमीन के नीचे थी। और एक दिन इस गुफा ने एक आवाज को सुना, और उस आवाज ने उसको बताया कि तू ऊपर आ और रोशनी को देख, सूरज को देख और सूरज के प्रकाश को देख। तो गुफा ने जवाब दिया कि मुझे तुमने जो कहा इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है। रोशनी क्या चीज होती है? मैं तो सिर्फ अंधेरे को जानती हूं। मैं तो हमेशा अंधेरे में जी हूं। ये रोशनी क्या चीज होती है? और फिर उस गुफा ने उस आवाज की बात मान ली और गुफा ऊपर आई। है ना, ये कहानी के रूप में संदेश है। और गुफा ऊपर आई और उसने सब जगह रोशनी ही रोशनी देखी। दिन का समय था। और तब गुफा ने सूरज की तरफ देखा कि सारी रोशनी यहीं से आ रही है। इतना तेज इस सूरज से आ रहा है। और गुफा ने अब सूरज से कहा कि सूरज, तू क्यों नीचे नहीं आता और मेरे अंधकार को देख कि मेरे यहां कितना अंधकार है, कितना अंधेरा है। वहां कोई रोशनी नहीं है। तो सूरज ने पूछा, गुफा, अंधकार क्या चीज होती है? मुझे तो मालूम ही नहीं है कि अंधकार क्या है। और तब गुफा बोली, अच्छा तू आकर देख ले। और फिर सूरज ने उसके न्योते को ग्रहण किया और सूरज गुफा के पास आया, जहां गुफा रहती थी। और फिर सूरज ने गुफा में प्रवेश किया और उससे पूछा, बता, क्या चीज होती है अंधकार? और गुफा बता नहीं पाई, क्योंकि सूरज के आते ही अंधकार पूरी रीति से भाग गया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक में कहता है, जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम यीशु पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि रोशनी जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के रोशनी के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। क्या मतलब है इसका? कि जो व्यक्ति अपने बुरे कामों को, पापों को छुपाना चाहता है, वो कभी रोशनी में नहीं आएगा, क्योंकि उसके काम प्रकट हो जाएंगे। और होता ही ऐसा है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है सच्चे मन से, सबसे पहली चीज उसको अपना अंदर का अंधेरा मन उसके सामने प्रकट होता है। वो व्यक्ति अपने पापों को देख पाता है और अपने पापों को मान लेता है, और परमेश्वर
ढांप देता है, क्षमा कर देता है, शुद्ध कर देता है ना। परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को उसके पाप के कारण लज्जित नहीं करता अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लेता है, कर लेती है, मान लेता है। ये अंधकार के काम होते क्या है? बाइबल में ये शब्द आता है अंधकार के काम। क्या अर्थ है? रोमी 13 अध्याय में रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन, और ना झगड़े और डाह में। तो अंधकार के काम क्या होते हैं? कुछ अंधकार के काम लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े और डाह, है ना? गंदे काम ये अंधकार के काम है, इसलिए लोग छिपकर करते हैं। वो कहता है इनको छोड़ दें और ज्योति के रोशनी के हथियार बांध लें। इफिसियों 5 में लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। सोने वाले जाग, अंधकार में जो बैठा है, जो अंधकार के कामों में फंसा हुआ है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तू अपने पाप में यदि मर चुका है तो मुर्दों में से जी उठ और मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। यीशु के नाम को पुकार, उसका नूर तुझ पर चमकेगा। जब सूरज आया तो कोई अंधकार उस गुफा में नहीं रहा। यूहन्ना 8 अध्याय में एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और लोग उसको पत्थर मार के उसकी हत्या करना चाहते थे, मृत्यु दंड की सजा देना चाहते थे। प्रभु यीशु ने कहा, जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उससे मारे। और सब वहां से चले गए जो उसको मारने वाले थे, और स्त्री वहीं पर खड़ी रह गई उस सभा में। और प्रभु यीशु ने उससे पूछा, हे नारी, क्या किसी ने तुझको दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु। प्रभु यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। प्रभु ने उसको एक मौका दिया कि अंधकार से निकलकर जीवन में प्रवेश कर ले। प्रभु ने कहा यूहन्ना 8 में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु ने उस स्त्री को भी यह संदेश दिया कि मेरे पीछे हो ले, ताकि तू जीवन की ज्योति में अब चल सके, तुझे वो प्रकाश मिले। प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल उस स्त्री के लिए परंतु मेरे और आपके लिए भी क्रूस पर अपना प्राण दिया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। हमारे पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। अपने दुख उठाने के द्वारा उसने वो कीमत को चुकाया। उसका पवित्र लहू जो क्रूस पर बहा, उस लहू ने हमारे लिए प्रायश्चित किया। और जो पापी पश्चाताप करता है वो यीशु के लहू से धुल जाता है और उसका जीवन अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश करता है। एक परमेश्वर के दास को प्रभु यीशु ने यह कहा, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तू इन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। तुझे इन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं।
जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। क्यों भेजता हूं? कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति के ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। वो अंधकार से ज्योति में आ जाए और पापों की क्षमा पाए। पाप क्षमा पाना, ये ज्योति में प्रवेश करना है, तभी आदमी सही देखने लगता है। इसलिए प्रभु यीशु पे विश्वास करें और उस ज्योति में प्रवेश करें। प्रभु कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रभु का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर प्रभु उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।